नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, जिस वक्त का आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी जो है अब आ चुकी है। लालिनो के प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों में भारी से अति भारी बारिश, बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को आज से मिल रही हैं। क्योंकि लालिनो जैसे ही एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं हम आप लोगों को शुरुआत से बताते चले आ रहे थे कि ये साल लालिनो के प्रभाव वाली रहने वाली है। मौसमी घटनाएं जो हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगी, जिससे दलहन, तिलहन व हरी सब्जियों को अच्छा खासा जो है नुकसान पहुंचेगा। जिस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो रही है, उससे दलहन, तिलहन सारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। धान किसान काफ़ी परेशान है। हालांकि धान में तो पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आते से ज़्यादा पानी हो जाता है तो धान की फसल भी खराब या गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो सभी किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन जो स्थितियां, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, उससे अब किसानों की उम्मीदों को भी पर लगने वाले हैं। ऐसे में लुटेरे गैंग हों या मंदड़ियाँ हों या कोल्ड स्टोरेज मालिक हों, जो कि दलाल टाइप के हैं, उन लोगों को अब जो है छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अब जो सच्चाई सोनू चौधरी बताएगा वही किसान मानेंगे और अपना आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा ही पार बेचेंगे। तो किसान साथियों, 100% की एक बात, दक्षिण भारत के कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर एकाएक मौसमी घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो है बादल फटने जैसी घटनाएं हुई है। बारिश इस कदर भयावह रौद्र रूप ले चुकी है, जिसकी भारतीय मौसम विभाग ने भी कल्पना नहीं की थी। और न ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा इस बार जो है 10 दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरीके की बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन ये वो सोनू चौधरी था जो आपको 4 दिन पहले की वीडियो में बता रहा था कि यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में भयंकर बारिश जो है देखने को मिलेगी, लेकिन तब आप लोग नहीं लगे थे। लेकिन इस बारिश से एक और जहां दक्षिण भारत में जो 50 से 55 डिग्री का तापमान पहुंच गया था, वो जो है घटकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक और जहां पर सभी जगह पर जल भराव और फसलों की बर्बादी की सूचना आ रही है, तो वहीं तमिलनाडु के एक जिला है जो कि चेन्नई मंडल के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बादल फटने से हाहाकार अफरा तफरी मच गई। अब ऐसे में क्योंकि आलू कारोबार से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तमिलनाडु हो, केरल हो, तटीय आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटका हो या तेलंगाना हो, जब यहाँ पर ये बारिश देखने को मिल रही है तो निश्चित तौर पर हरी सब्जियों के साथ साथ दलहन तिलहन को भी खासा नुकसान पहुँच सका है। तो ऐसे में अब जब तापमान नियंत्रण में आ रहा है और हरी सब्जियों की अनुपलब्धता रहेगी, तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के आलू के दाम जो है बढ़ेंगे। और ये उस बात को आपकी को प्रमाण मिलेगा जो आपने कहा 1600 रुपये प्रति कट्टा की। निश्चित तौर पर जब ये इस तरीके की बारिश है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और 1 जून से जो है मानसून एक्टिव है, मानसून जो है भारत में दस्तक दे देगा, तब ये दोनों आपस में और गठजोड़ हो जाएंगे। तो एक मजबूत भारी बारिश जो है दक्षिण भारत में यानी त्राही त्राहिमाम करने वाली रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी निर्भरता जो है सिर्फ आलू पर ही आधारित सब्जियों की खान पान में रह जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग क्या देख रहे थे कि वहाँ पर जो है मछली और उनका ही ज़्यादा सेवन जो है साउथ में करते हैं, लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं, मछुआरों ने जो है वहाँ के उनको देखते हुए, क्योंकि मछलियों का ये प्रजनन काल होता है इस समय पर, तो उन लोगों ने आखेट करना जो है बंद कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक और जहाँ आखेट बंद है तब खान पान में आलू की निर्भरता बढ़ेगी। और अब जब बारिश हो रही है तब आलू के और जो कहीं और ज़्यादा मांग जो है बढ़ेगी। अब जब मांग बढ़ेगी तो आलू के रेट में तो तेज़ी आनी आनी है। अब इन तेज़ी को देखकर कुछ लोगों के जो है चेहरे उतर गए हैं और कुछ लोगों के पिछवाड़े भी सुलग उठे हैं, क्योंकि उन सबको कोई रास नहीं आ रहा है। क्योंकि अब सिर्फ अगर डंका बोलेगा तो सोनू चौधरी का बोलेगा, और वो भी आप किसान लोगों के सहयोग से। क्योंकि भाई मेरे, मैं जो बात कहता हूँ वो डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो है किसी का बाप नहीं मैट सकता है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी। और निश्चित तौर पर आप जिन किसान साथियों ने जो बेच गए वो तो भैया उनके कलेजे पे सांप लौटेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं बेचा
वो जो हैं इस मौके को पूर्ण रूप से भुनाएंगे, क्योंकि वो सभी जो हैं सिर्फ सोनू चौधरी के साथ थे, जिनमें व्यापारी भी थे, कोल्ड मालिक भी थे, किसान भी थे। लेकिन आप लोगों को यहाँ से लुटेरों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि लुटेरे अब इनका बस नहीं चल रहा है। ये खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं, किसी न किसी पर झाम उतार रहे हैं, यानी कि खिसियाट हो रही है। अब किसान जो है समझ चुके हैं कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट ही एकदम एक्चुअल रिपोर्ट है और वो जो बताएगा वही धरातल पर दिखाई देगा। अब देखिए सीधा स्पष्ट रूप से हो चुका है कि जब साउथ में बरसात हो रही है तो अब आलू की खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो आपको 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे। चलिए किसान साथियों, इसके साथ ही अब हम जो है आप लोगों को लोकल से लेकर साउथ की मंडी में आई तेजी के बारे में बता देते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम अपने आगरा मंडल की बात करेंगे, क्योंकि आगरा में आलू का गढ़ और आलू की राजधानी है। यहाँ पर जो है आलू के सौदे जो हैं 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति पैकेट तक की दर पर हो रहे हैं 52 केजी में। तो ये उन किसानों के लिए सुनहरा मौका है जो कि किसानों कुछ कमाना चाहते हैं, और ये उन मंदड़ियों के मुंह पर और लुटेरों के मुंह पर तमाचा है जो किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। 900 रुपये में अच्छा आलू अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, ताकि उसे आने वाले समय में, क्योंकि अब बरसात शुरू हो गई साउथ में, तो आलू की मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो जो है आलू तेज होगा। अब तेज होगा तो उसे वो बनाएंगे जिन लोगों जो आप लोग बेच चुके हो 900 या 1000 रुपये में। अब देखना बहुत बड़ा गेम होगा अब इसमें। अब किसान साथी बात करेंगे सादाबाद के कोल्ड स्टोर में। तो सादाबाद के कोल्ड स्टोर में बढ़िया VVIP आलू 1204 रुपये प्रति कट्टे तक हुए हैं, और हाइब्रिड आलू जो है 1050 रुपये से लेकर 1110 रुपये, और गुल्ला आलू जो है 800 रुपये से लेकर 850 रुपये तक की दर पर हुए हैं। अब जो कि साउथ लोडर व्यापारी हैं जो तेज में आलू खरीदते हैं, उन लोगों ने जहां पर आलू जो है कोल्ड मालिक जो है दबाव बनाकर कि किसानों को घबराहट पैदा करो और जो है किसान जो है आलू निकालेंगे, तो ऐसे में जो साउथ लोडर हैं, जो किसान हितैषी व्यापारी हैं, उन लोगों ने उन कोल्ड स्टोरों पर जाना ही आलू की है, मतलब आलू की खरीद फरोख्त करना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग कोल्ड मालिक जो हैं सिर्फ किस तरीके से किसान बर्बाद हो वो सपने पाले रहते हैं, लेकिन किसान हितैषी व्यापारी अभी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, जिससे उनके कोल्ड स्टोरों पर आलू के अच्छे दाम जो है नहीं लग रहे हैं। कई किसान जो है इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि भैया पहले हमारे कोल्ड स्टोरों पर सादाबाद में विपिन चौधरी, राकेश चौधरी और तमाम बड़े बड़े दिग्गज आलू के खरीदार आते थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने किनारा कर लिया है। जब हमने व्यापारियों से पूछा तो व्यापारियों ने दो टूक शब्द में कहा, सोनू सुनो, हमारी रोजी रोटी और हमारा परिवार सिर्फ किसानों से चल रहा है। यदि आज हमें इस स्थिति पर पहुंचाया है तो वो हम किसानों की बदौलत हैं, और हम किसानों को ही ना दें तो फिर हमारा व्यापार करना बेकार है। कोल्ड मालिक किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके उनका आलू सस्ती दरों पर बिकवाना चाह रहे थे, और कुछ कोल्ड मालिक जो हैं उस आलू को जो बढ़िया निकल आता है 900 या 950 का, उसे अपने पास में रख लेते हैं और 10 से 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं, और हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे थे कि आप जो है सस्ते पे खरीदो, लेकिन जो हमें कतई मंजूर नहीं था, इसलिए हमने उन कोल्ड स्टोरों को छोड़ दिया है। इस वजह से ये किसान आपसे शिकायत कर रहे हैं। तो अभी जो भी उन लोगों ने बताया उसे मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आपके भाई, आपके मित्र सोनू चौधरी का समर्थन किया है, और इस बात का भी उन्होंने समर्थन किया है कि आलू जो है 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा अब हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, जिसे आप जो है भुनाएंगे आने वाले दिनों में। जिन्होंने धैर्य और संयम रखा और जिन्होंने अपना आलू जो है घबराहट में आके बेच दिया, वो जो है अब निल्ले पे बस तमाशा देखते रहो, और कोई काम आप लोगों के लिए नहीं है, आप पत्ता मार खेलो। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए बेंगलोर मंडी से, क्योंकि बेंगलोर मंडी में आज जो है 19,000 कट्टों की आमदनी हुई है। कल के मुकाबले आज फिर दोबारा से 1 रुपये की तेजी है। 26 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो तक बेंगलोर में आलू बिके हैं आगरा के, और जो है सेकंड ग्रेड जिसे बोल देते हैं वो भी 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और ख़ास बात ये रही है क्योंकि यहाँ पर भी बारिश जो है देखने को मिल रही है आज सुबह से ही, और जो है आलू की डिमांड बढ़ी है, और डिमांड बढ़ी है, चाहे वो मल्टीनेशनल मॉल हो, कंपनी हो, वो सभी ने माल जितना भी मंडी में पहुंचा है वो सब जो है उठा लिया है। तो बेंगलोर के आड़तियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले दिनों में जब आलू अच्छी क्वालिटी का जो है 26 से 27 हो गया, तो मात्र 3 से 4 दिन में ये 30 रुपये का आंकड़ा जो है किलो का बेंगलोर में पार कर जाएगा निश्चित तौर पर। आज 18 तारीख हो गई, आप 25 तारीख से देखिएगा बेंगलोर जो है 30 और 32 रुपये किलो तक बिकेगी।
तो मैंने भी उनके यही कहा कि आप 30 और 32 करवाइए, और निश्चित तौर पर मैं अपने किसान साथियों को रोकता हूँ आलू के लिए, क्योंकि सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरा ये ध्यान रहता है, चाहे उसमें कोल्ड मालिक हों, चाहे व्यापारी हों, जिन्होंने आलू खरीदा है या आलू में इन्वेस्टमेंट किया है, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। ऐसे ही नियति सबकी होगी तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। किसान साथियों, आज चेन्नई मंडी में 22 गाड़ियों की आमद हुई है। आलू जो है 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। पूना मंडी में आज जो है 23 रुपये किलो की 23 गाड़ियों की आवक हुई है, और आलू जो है 25 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और बारिश ज़्यादा हो रही है और अब भी हो रही है तिरछी के आसपास, चाहे वो तिरछी के इलाका हो जिनमें ऊटी है, डिम्बी में कोलार है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर जो है बीती रात से ही झमाझम जो है बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या 9 पहुंची है, और आलू जो है 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो। मदुरई मंडी 5 गाड़ियों की आवक है, 29 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर 32 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी की बात करेंगे तो 25,000 कट्टों की आमदनी है। बढ़िया आलू 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू जो है 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। लाल आलू जो कि जाली वाला है, शुगर फ्री, वो 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। मध्य प्रदेश का ज्योति 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो, और पंजाब का आलू जो है 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की किसान साथियों दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज जो है 50 गाड़ियों की आवक हुई है, और रेटों में भी 1 रुपये का सुधार हुआ है किलो पे, तो 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। हॉलैंड आलू 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, लोकल मंडी में जयपुर की बात करेंगे, कानपुर की माफ़ कीजिएगा, कानपुर मंडी की बात करेंगे तो 40 गाड़ियों की आज आवक हुई है। गुल्ला आलू जो है 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला जो है 17 रुपये किलो की दर पर जो है बिके हैं। हालैंड आलू की बात करें तो हालैंड आलू जो है यहाँ पर 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। आज 1 रुपये किलो की हालैंड आलू में भी तेजी देखी गई है। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज पे आलू जो है 900 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिक रहे हैं, तो बाराबंकी में यही आलू जो है 1000 रुपये तक की दर पर जो है बिक रहे हैं। आने वाले दिनों में सभी आलूओं में तेजी आने की पूरी प्रबल संभावना नजर आ रही है। अगर हम जो है आलू की हरियाणा मंडी की बात करें तो आगरा का आलू हरियाणा की मंडी में सभी मंडियों में 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिक रहा है। किसान साथियों, या गुवाहाटी मंडी की बात करेंगे तो गुवाहाटी मंडी में आगरा के बढ़िया आलू जो है 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। रैक पहुंच गई है, और रैक में जो आलू बिके हैं वो 24 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो, और फर्रुखाबाद का आलू जो है 23 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और ख़ास बात यह है किसान साथियों कि मंडियों में अच्छा खासा डिमांड, बारिश ज़्यादा हो रही है, और जो है मौसम टेम्परेचर डाउन हुआ है, फसलें बर्बाद हुई हैं, हरी सब्जियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में सभी लोगों की, कंपनी हो, मॉल हो या खाने पीने वाले लोग हों, उनकी जो है निर्भरता जो है आलू पर ही बढ़ी है। तो निश्चित आलू में जो संभावनाओं के द्वार हैं वो अब जो है ओपन हो चुके हैं। लाल नीनो का प्रभाव जो है शुरू हो चुका है देश में, और अब जो है आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है, और पार भी बिक जाए तो उसे भी ये सब परमेश्वर के हाथ में है। 1800 तो हो ही जाएगा, मेरा एक अनुमान है। बाकी मंडियों के आड़तियों का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में सोनू भाई 25 जून से देखना किस तरीके से मंदड़ियों के मुंह पर जो है करारा तमाचा, और लुटेरों को लूटने की जो सारी जो कोशिशें हैं, जो सारे प्रयास हैं, वो भी जमींदोज हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मेरा ये कहना आप लोगों से है कि जिन लोगों ने अभी तक धैर्य बनाए रखा है वो आगे भी निरंतर धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हमको अब सिर्फ 1600 रुपये प्रति कट्टा ही आलू बेचना है। ये औने पौने दाम वाला आलू नहीं बेचना है। और जिसको भी लगता है कि नहीं है तो भैया लुटेरे बैठे हुए हैं कोल्ड स्टोर में लूटने के लिए, संग में कोल्ड मालिक भी शामिल हैं, और लुटो। और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ सरोकार है 1600 रुपये प्रति कट्टा से। उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और लिख लेना, क्योंकि जिस तरीके से अब बारिश का दौर शुरू हो गया है, मानसून आने से पहले वो दिन दूर नहीं है कि आपका आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और सूचना दे देता हूँ। 25 तारीख से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान, जो कि 20 वर्षों का सबसे खतरनाक तूफान होगा। जिस तरीके से साउथ में इस तरीके भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात 18 मई से बन चुके हैं, वैसे ही हालात जो है आपका बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को 25 तारीख से मिलेगा। ये जो है आप लिख लेना और समझ लेना, और जिससे आप सभी लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आलू हुआ
तो होगा, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को संगठित रहना है, आप लोगों को सिर्फ सोनू चौधरी का साथ देना है और निश्चित तौर पर मान लेना, अगर आप सोनू चौधरी के साथ जुट गए कंधे से कंधा मिलाकर, तो आप 1600 क्या 1800 की दाम जो है अपने घर के लिए ले जाओगे। ये मेरा आप लोगों से दावा है और ये प्रण करके बैठा हूँ कि आप सभी का इस वर्ष जो है 100% फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो। और जो नुकसान उठाएंगे वो सिर्फ अपनी कमियों से उठाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं और आपका आलू बिकवाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसमें आपसे हम अपेक्षा करेंगे वीडियो अधिक से अधिक सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए और लुटेरों के गैंग में तो ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये लुटेरे अब इनका बस नहीं चलने वाला। ये इलेक्शन भी अंतिम दौर में आ गया और बारिश और बाढ़ का भी दौर जो है शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर आलू तो आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। लिख लो, अब कोई इनकी चालबाजी, इनके प्रयास काम नहीं आने वाले हैं। अब तो आलू राजा बनेगा, राजा।